कमेंट कर रहा था कि ये डेड बॉडी में भी कमीशन ले न्यू कर दे जी कैसे जा सका हाँ के लगेगा ये भी न्यू कहे जी मेरा बेटा उड़ जा रहा है और उसका स्टेटस यू है सर केयर है 18,000 है 7.25 लाख के आसपास है बच्चे तो हमारे और पूरा वर्ल्ड के तो 1.5 करोड़ के ऊपर है। ये वो लोग नहीं है जो कल गए परसों गए या 2 साल, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से ही। राम राम सारा मैं थारी गेला प्रीति को और फिलहाल भी मैं नारनौंद में मौजूद हूँ और मेरे गेला फ्रेम में आपने समाज सेवी विकास कहा रणबीर लोहान जी फिलहाल आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं। तो ये भी लगातार जो स्टूडेंट है जो आजकल के युवा है उन्हें विदेश भेजने का काम कर रहे हैं और एक रीजनेबल प्राइस पे कह दिया भाई तो एकदम सस्ते रेटा में भेजे हैं। तो आज भी है जो एक फ्लाइट है जो अमेरिका से है जो भारतीयों की फ्लाइट है जो आने वाली है। तो बातचीत करेंगे क्या कहेंगे जो भारतीय जो डिपोर्ट होकर आने लग रहे जो डोंकी के रास्ते गए थे और भी जो देशों के हैं जो वो भी जो डिपोर्ट होकर गए या फिर सिर्फ भारतीय ही आए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी प्रीति को जी। कैसे सर? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी। लगातार समाज सेवा में भी जुटे रहे हो जो अपना मेन मुद्दा ही समाज सेवा है अपना। यो तो फालतू का मतलब वो शुरू कर दिया कि भाई कई बच्चे तंग थे वहाँ के 35 लाख 25 लाख दे के आए जी। हमने भी देखा फिर ये है क्या, फिर देखा कि ये आने के बावजूद भी तंग है तो फिर इसलिए शुरू कर दिया। मेन तो हमारा सामाजिक का ही है जो सामाजिक काम है बस वही मेन है। तो आज उसे मुद्दे पर आप बात कर लें। यस बिल्कुल। जो अमेरिका है जो भारतीय है जो अपने बहुत सारे युवा लड़कियां भी गई है लड़के भी गए हैं डिपोर्ट होकर है जो दोबारा आने लग रहे हैं, क्या कहोगे उसके बारे में आप? ये जो डिपोर्ट होकर आने लग रहे हैं ना 90% से ज्यादा कह सकते हो। किसी का पास हो गया, किसी को वर्क परमिट मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, वो सारी वर्क परमिट इनको भी मिला था जी। फिर उसके बाद जैसे चलते जी ये वो लोग नहीं है जो कल गए परसों गए या 2 साल, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से ही उनको सरकार ने कह रखा कि आप अपना घर जाइए। अच्छा, आपका केस फेल हो गया। ये नहीं है कि जैसे प्रीति गिर जाते कह दिया कि चल प्रीति वापस, ऐसा नहीं है। आपने कोर्ट में केस लगाया, कोर्ट में केस लगा के आपका वहां केस चला 80% से ज्यादा 90% से ज्यादा कह सकते हो किसी का पास हो गया, किसी को वर्क परमिट मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, वो सारी वर्क परमिट इनको भी मिला था। फिर उसके बाद जैसे चलते गए केस चलते गए, फिर बाद में उन्होंने कहा कि तेरी कहानी में मुझे सच्चाई नहीं लग रही तो इसलिए आप अपने देश वापस जाइए। तो फिर वो बहुत लोग ऐसे थे जो वहीं कि भाई मैं दोबारा अपील करूंगा या वो काम करते रहे कैश में। तो वो लोग हैं जिनके पास किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं जी। तो सिर्फ वही आदमी है, वही बच्चे हैं, बेटा बेटी है। 18,000 बेटी है, 18,000 है, 7.25 लाख के आसपास है बच्चे तो हमारे और पूरा वर्ल्ड के तो 1.5 करोड़ के ऊपर है। तो ये 18,000 ही है जिन्होंने मोदी जी ने कहा कि हमारे 18,000 है, इनको आ जाना चाहिए। हाँ मैं ये कहूंगा कि भाई जैसे अब मोदी जी गए थे इन बच्चा के बेड़िया लगा के लाने लग रहे हैं अपराधी की टाइप है ना, तो वो लोग ये कहे कि भाई यह बेड़िया हमने इसीलिए लगाई कि कहीं आपस में उलझ ना जाए, इसलिए हमने एक ही वो आर्मी का जहाज है जिसमें बाथरूम भी एक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसेंजर है उनमें तो नहीं, आर्मी वालों में लेके आने लग रहे हैं, समय भी ज्यादा है। तो ये वो लोग हैं जो 18,000 है। ये तो अपनी टिकट ले लेकर खुद भी आ जाओ। एक फ्लाइट शायद आज भी आने वाली है, आप बता रहे हैं आज उसमें 40-45 एक बच्चे हैं। ये धीरे धीरे आएंगे सारे जी, लेकिन इन्हें सारा नहीं इकट्ठे लाने खातर तो घड़िए फ्लाइट चाहिएगी। अच्छा। और कई साल लगेंगे, इतना आसान नहीं है कुछ करना। फिर वहाँ डॉक्टर लाइन है, इंजीनियर लाइन है, हमारे भारतीय है 70%, उनका काम नहीं चल रहा हमारे बिना। तो इतना आसान कुछ नहीं है। उससे ज्यादा तो मैं आपने एक बताऊं जो नुकसान होने लग रहा है। हाँ जी। पूरा 2024 में 11 डेड बॉडी लेके आए थे जो हम कोई एक्सीडेंट से मर गया था या हार्ट फेल होकर मर गया। हाँ जी। और इस डर में जो ट्रंप के बाद 20 जनवरी ने ट्रंप साहब ने शपथ ली थी। हाँ जी। जनवरी और फरवरी, आज 15 तारीख है ना। हाँ जी। इस 1.5 महीने में आज मैं अभी लाइव आऊंगा। हाँ जी। 13वीं डेड बॉडी लेके आने के लिए प्रयास करेंगे हम। तो पूरा साल तो 11 और अब 13, तो इस लेवल का डर हो गया। बच्चे सोए हार्ट फेल हो गया जी,
एक्सीडेंट हो गया जी, ध्यान कहीं और है, दिमाग कितने और चल रहा है, काम कितने, माँ बाप का भी डर हो बैठ गया कि यार तू 50 लाख रुपए दे के मेरा बेटा गया था, पैसे अभी पूरे हुए नहीं, उसने पहले वो कर लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से लोग हैं जिन पे पूरे कागज कार्रवाई है, वो भी डरे बैठे हैं। जी जी। मैं आपने एक बात बताऊं, पिछले 1 महीने से हाँ जी। पहला तो हमारे दौरे न्यू आया करते जी, कैसे जा सका, हाँ के लगेगा जी। ये भी न्यू कहे जी मेरा बेटा उड़ा जा रहा है और उसका स्टेटस यू है सर के रहेगा। भाई चिंता ना कर, जब तेरे वर्क परमिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ बाप का डर, बच्चा का डर, एक तो न्यू कह है कि 8 घंटे रोए अकबर मना मारेंगे, मना पुलिस मारेंगे, डर इस लेवल का बैठ गया। तो मैं ये कहूँ कि हम उसी दिन के सारे इसी काम पर लग रहे हैं, मैं और मेरा छोटा भाई जो जसवीर लोन, कि आप प्लीज अपने अंदर का जो डर है वो खत्म कर दो, और जो 18,000 उन देख रखे है ना, वो तो पहले से ही देख रखे, आप डरो ना, आप ना ज्यादा बेचैन हो, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, और बिगड़ भी नहीं रहा। कईयों को आईस ने पकड़ा, डॉक्यूमेंट्स देके छोड़ दिए, आईस एक डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन वालों का, वो पकड़े हैं, कागज देख लिए छोड़ दिए, जब नू लग गया कि ना इस पर कागज नहीं है, उसने लिया हाजा भाई। तो ये बात है, वो सरकार के आंकड़े में ऐसे 18,000 है और उन्हें वो पकड़ लाग रहे हैं। बात करी जाओ, आपका एक पैर अमेरिका में रहा है, एक पैर भारत में रहा है, अपना फार्म हाउस पर, तो मतलब विदेश जाने का सही प्रोसीजर क्या है सर, वो बता दो। मैं तो शुरू दिन का ही रुक के मारू हूँ कि भाई स्टडी वीजा पे जाओ, ना तो आपने 25 लाख देने, ना 35 लाख देने, जड़ा गारंटी दे दे ना, ये अपना बहुत लोग बैठे हैं, गारंटी है मेरी, एम्बेसी में मेरा उठ बैठ का आदमी है, मेरा रिश्तेदार है, बकवास कर करके ना 25, 30, 35 लाख ले ले। और हमने शुरू से बताया कि भाई ना तो आपने डोंकी दे जाना, यो प्रोसेस है, पहला यो अपना लो, इस प्रोसेस में तारा नहीं काम चलता, दूसरे देश बतेरे हैं। हमने एक साल में 450 से ज्यादा बच्चे अमेरिका की धरती पर तार दिए, सारे पढ़े हैं, 5-4 ने छोड़ गए, और उन्हें 5-4 की नींद भी खराब हो रही है। अगर भाई ट्रम्प कदे हमारा भी नंबर ना ला दे, हम रोज जे क्या करते, पढ़ने जा रहे हो पढ़ो, और पढ़ के नौकरी कर लो भाई, अच्छा रास्ता तो यो है। और जी बतेरा ना तो मानी, जी नहीं मानी तो वो तकलीफ में भी है। तो ये एक आसान रास्ता जो हमने बताया इमिग्रेशन का, स्टडी का, कि आप एडमिशन लो और सही रास्ता आइलेट्स करो, इंग्लिश आपकी मजबूत हो जाएगी। बतेरा देश यूं का है जी, आइलेट्स और विदाउट पीटी, विदाउट आइलेट्स एडमिशन हो जाएगा, मैं करा दूंगा, सारी कोथ का करवा दूंगा। अच्छा। सारा नारायण का करा दूंगा, फिर कोथ में कोई बचेगा नहीं। हाँ, लेकिन एडमिशन तो कराना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी। लेकिन आपका आइलेट्स और पीटी करना क्यों जरूरी है, यह बात समझने की है। अब जाए रुपये तो कमाने हो तो मैं न्यूकूर कोई नहीं चकोया हम एडमिशन करवा लेंगे। जी। अरे मैं न्यूकू जी आइलेट्स और पीटी जरूरी है, कारण जिसका 10वीं में नंबर अच्छे है, +2 में नंबर अच्छे है, उसको आइलेट्स करनी चाहिए। आइलेट्स करोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, पीटी करोगे तो उससे एक कदम नीचे मिलेगी, और ये दोनों नहीं होंगे तो एक कदम और नीचे मिलेगी। तो फिर वीजा के चांसेस तो उसके होंगे ना जिसमें ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। या समझा मर लिए, फिर भी अंग्रेजी मुश्किल है जी, फिर उन्हें दाखिले होगा, आड़े रह ले। उन देशों में तो हिंदी बोलनी है तो 1% भी नहीं है, तो इंग्लिश तो बोलनी है पड़ेगी। तो देखा देखी जी, यू पड़ोस का चला गया, यू मेरा रिश्तेदारी में निकल गया, पिताजी के पूरी तंगी कर दे है कि 50 लाख रुपए दे पापा, पहले ये रेट डोंकी के 25-30 लाख बताओ, अपना कर दिए 45-50 रुपये दे भाई, मेरा पासपोर्ट पकड़ दे। मैंने रोज तंग करा दे लोग, सर डोंकी मरवा दो ने। मैं बताऊं प्रीति जी, मेरी बात मान के ने 14 ऐसे लोग थे जिनके माँ बाप डोंकी का काम करे थे, और उन्होंने अपने बच्चे मेरे थ्रू भेजे। तो मैं पूछा करता कि भाई थम डोंकी का काम करो, थारा छोरा क्यों नहीं भेज दे? बिला जी 1% रिस्क है कि तेरे रास्ते में बीमार हो गया तो डोंकर मारे बना कौन रहे। जी जी। और यार रोज ये कहने लग रहे कि रास्ते में भाई मरे हुए आदमी मिले हैं, लेकिन हाई यू पड़ोसी निकल गया आगे, हाई यू कोथड़ा निकल गया, यू छात्र का निकल गया, तो बोला हो रहा देश जी। ईव डर इतना बैठ गया, और रोज समझावा हाँ कि डर ना बैठाओ, तकलीफ में ना रहो, जिनके स्टेटस ठीक नहीं है, जिनके पास कागज नहीं है, उन्होंने भेजे, बाकी नहीं भेजते।
बात करी जाओ स्टडी वीजा पे आप भेजो, उसमें कितना बजट लग जावे जी? देखो कई बार गरीब परिवार के बच्चे 1 लाख रुपया में 1,05,000 रुपये, जिसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन, एम्बेसी फीस, एक सर्विस फीस हो है, एक 1.5 ठाण का DS-160 फॉर्म भरना और एक इंटरव्यू की तैयारी। 1 लाख रुपया में 1,05,000 में आपका यूं पता चल जाएगा आपका वीजा लग गया कि नहीं लग गया। अच्छा, तो कहने में तो व्यापार वाली बात है क्या इसका कि 1,05,000 में जी? मैं कहा जी मैंने दुनिया का कर दिया। और जितने बच्चे गए हैं ना हमारे, उनमें एक भी आदमी नहीं बता दे वहां जाकर ना उसने फीस भरी यूनिवर्सिटी की। हाँ। यूनिवर्सिटी की फीस वहां भरने से पहले हाँ जी 1 लाख में एम्बेसी फीस, एम्बेसी में चलेगा, वीजा लग गया। 1 लाख रुपये पहला लिया कर दे, 1,20,000 लेवा GST के साथ, 1,20,000 मारे, 80-90 हजार की टिकट, 3 लाख में अमेरिका जा लिए सारे, जितने गए हैं सारे। 50-50 लाख जी, आप 3 लाख कह रहे। तो फिर मैं तो कहने लग रहा ना, हम तो नो प्रॉफिट नो लॉस के आदमी है कि भाई हमने कमाना ही नहीं। अच्छा, और इतना ही नहीं, अमेरिका में जाकर भारत का पहला आदमी आप ऐसे हाँ जो बेटी ने नु कहा कि बेटा एयरपोर्ट पर आ जा, तना मेरी बेटी पाओगी लेने खातर, या मेरा भाई पाओगा, या कोई हमारा कोई रिश्तेदार जानकार पाओगा। 200-300 किलोमीटर के दायरे में तो हम बेटियों को एयरपोर्ट से ले लेते हैं। अच्छा, हम कमावा कड़ा है 20-30 हजार रुपया तो तेल लाग जाए हमारे। और किसी का हारी बीमारी हो जाए, 23 लोगों की जान बचा ली। अरे यो आज जो एक और डेथ होगी तो 24वां बच्चे की यहाँ है इनकी डेड बॉडी मंगाना, यहाँ भी हम किमें देवा हमारा जिसा छूटे है। 5 लोगों का वादा संस्कार कर लिया, उसमें भी किमें लाग गए जी, वो भी हम करा है। तो हम तो लाग रहे हैं सेवा कर जी। तो इसलिए जो NGO है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस की, हम अमेरिका में NGO चलावा है, NGO सेक्टर के आदमी है, हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं। तो वहां भी और यहाँ भी अपनी जेब से जितने भी हमारा बढ़ दे हम कर लेंगे, और हम करा है। तो इसलिए हमने कमाना नहीं है जी। बतेरे लोग ने कहा जी हम 10 लाख दे देंगे, 20 दे दें। मैंने इलेक्शन लड़ा था जी, बिल्कुल। कई बच्चे जा रहे हैं, उनके पिताजी 10 लाख लेके आए थे कि हम अपनी मर्जी से देना चाह वहां। ना भाई, कोई एक आदमी बता दो दोनों कहता हो कि मेरे पर लाख रुपये लियो और मैंने 10-10 लाख देने आए थे। मन्ना छोड़ गाड़े जितने भी हंड दे दो, एक भी को नहीं छोड़ना। मन्ना नहीं लिए जी, क्योंकि मैं किस बात के लूँ, उसकी बेटी या बेटा अमेरिका गए थे, मन्ना उन पे 1,20,000 ले रखे, मोर क्या के लूँ। मेरी जान पहचान तो इसलिए ना उसके गला कि उसकी बेटी या बेटा जा रहा है। जी। बाकी दोस्तों पहला कोई जान पहचान नहीं थी। इवन यूं कह के मैं तेना 10 लाख रुपए दे दूंगा, क्या का नाम के दे देगा मैंने 10 लाख। अकबर तना बड़ा अच्छा काम कर रखा है, उसके मैंने ले रखे 1,20। ईब 10 लाख रुपए में मेरे पर नहीं होंगे, मांग लूंगा यार दोस्त, प्रीति दिए थोड़े। अंधी लक्ष्मी ने कोई ना नाटकता जी, आप तो नट्टो हो। मैं अंदर से टूट जाऊंगा अगर गलत काम करूंगा। और कदे परमात्मा ने मेरा सूत बैठा राजनीतिक तौर से भी, तो मैं प्रीति आप लोगों के काम नहीं कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल पाक साफ रह गए जिंदगी जीना और अपने भाइयों का काम करना, यो मोटिव है मेरा। बाकी पैसा तो फिर कमाना है तो सारी दुनिया, सारा देश, पूरा परिवार मेरा अमेरिका बैठा, फिर मैंने जरूरत क्या गाले गाले हन लगी। और आगे तो एक जा रहे हैं, मेरा तो सारा कुनबा है। ट्रक चलाना तो हुआ है किसान के बालक। हाँ जी, तो वे 10, 12, 15 लाख रुपए बिना कमावा, हम नहीं कमा सकते। डू मार दिया रुपया का, किसने देवा वो रुपया, किसके लिए कमावा? जो सारे कमाने लग जाएंगे तो खर्चा कौन? तो अपनी कमाई करके न अपन तो अपने गरीब परिवार, मेरा मकसद है कि मैंने 18 बच्चे इन 450 में इसे बच्चे अमेरिका जा लिए जिनकी माँ 3 व्हीलर चलावे। अच्छा, एक ही भी बेटा गया अपना राखी तो है, अनिल इटली जा रहा है। अच्छा, उसका भड़जा भेजा है, पिताजी है नहीं, प्रजापत परिवार का है, और छोटे छोटे 2 कमरे हैं। मतलब बड़ी खुशी हुई जब मैं बेबे रोई, मखा बेबे अपने तो राखी की है बहन, तो अपनी बहनें लगती है। जी जी बिल्कुल। तो मैं बड़ा कड़जा है लगा कर बड़ा अच्छा लगा मैंने कि बोला भाई कभी देखा ही नहीं 2 पीछे, मैं बोला बेबे देखेगी। वाह खुशी शायद शब्द में बयान नहीं हो सकता। वो 50 लाख रुपए दे के नहीं कर सकता मैं। जी जी बिल्कुल। एक बेटी करनाल के पास इंद्री हेवड़ा की गई, टाइल मिस्त्री है उसका पिताजी। देख दे आख्या वासू ला के बोली जी मेरा सगा रिश्तेदार 25 लाख मांग रहा। अच्छा, तो ऐसे ऐसे 18 बच्चे जा लिए। एक डबवाड़ी में है अलीका, सारा गांव सरदारा का बोले ओ बीर जी ए मुंडा अच्छा नहीं है, 6.5 पौने 7 विच 7 फीसा कहता है कि यूनिवर्सिटी की 6 महीने की फीस और खुद की फीस, इसमें कोई लोचा है तो एनू ना फंसी।
वो बोला कि भाई मेरी तो जमीन तो गिरवी रख रखी है, हाँ जी। मेरे पास फंसने के सिवाय कोई चारा ही नहीं, इससे कम कोई करता ही नहीं, इसलिए मेरा फंसा हो। उसका ससुर का वीजा लग गया। मैं अपना फोटो दिखाऊं तो पूरा घर में कच्ची मिट्टी का घर है। अच्छा। मैं बोला भाई पानी पी रखा, मैं बाथरूम जाके आना है, शर्माव थे। हाँ। सर हमारा है नहीं। मैं बोला जी सावड़े जान दे मैंने, तो शर्मांदे शर्मांदे है नहीं बोले, तो खड़ा हा बना रखा था। मैं भाई कोई बात नहीं, मैं जो साधारण जीना चाहूँ। वो बच्चा अमेरिका चला गया, प्रीति सारा काम नू लग गया, कमाल कर दिया भाई, इतने कम पैसे में तो यो ही कर सके, बाकी धरती पे ये पंजाब के लोग बहुत आने लगे हमारे पास जी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अपना गरीब तो गरीब बच्चा जब अमेरिका जाकर न डिग्री लाकर न, और दादा नु कहनी मेरा पोता या खुट्टी पर डिग्री टंग रही अमेरिका तारी है, और लाखों रुपये कमाओ बीगा, हमारे तो जब चांदना होगा जी। तो मैं ईमानदार दलका मैं परमात्मा ने सुख चाह 3-4-5 साल में कोई गाँव ऐसा नहीं होगा जो 5-5 6-6 छोरिया ने इंग्लैंड में अमेरिका में नौकरी नहीं दवावांगे, कर दें काम बहुत बढ़िया करांगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करी जाओ जी, जो अपने भारतीय जो डिपोर्ट होकर लग रहे हैं, अपने आसपास के लोग उनका मजाक बनावे जी, देखो गलत है कहीं ना कहीं, उनका मनोबल है जो टूटने लग रहा है। मेरा की है ताश खेलना सार दिन, ना तो खेत में काम कर दे ना घर क्या काम कर दे, बेब्या ने बउआ ने लिया ने न्यार कर लेना डांगरा की जोड़ा पे लुगाई खड़ी रहे। मैं देखो ही सारा जगह हमारे भी न्यू हेड सारा दिन ताश पिठर न्यू देखा है। प्रीति अमेरिका तक कदा होगी, घने रुपये लिया या तो बराबर वाला भाई बड़ा बनता देखा नहीं जाता, बड़ा बीमारी है अपने गाँव में यार। जी जी बिल्कुल। और मैं सच्ची कहूँ हुनी तो घोड़े लोगों का तकलीफ भी होगी यार। इब वो आओ है कहेंगे ठीक हो या चौधरी बन रहा था, या बकवास करना है सारा दिन और कोई काम नहीं ने। और वहां ऐसा जी घर में अगर 5 लोग है ना तो 5 नौकरी करें तो पैसे तो होंगे। ये पाकिस्तान तो आए थे हमारे पंजाबी भाई, सारा देश रुका था, ये पंजाबी आ गए भाई, पाकिस्तानी आ गए भाई। और इस मैं घर में भूखे मरदे आए थे 5-6 तो 5वां नौकरी करी, आज हमारा तो बड़े हो रहे हैं। और फिर कहेंगे खा गए इस देश ने, रे मेहनत करी है खा गए देश ने, तड़का शांति की लुगाई छोरी भी काम करे। गामा में आप चर्चा थी इनका तो लुगाई छोरी भी काम करे, क्या टट्टू का आदमी है यार यू। अरे मेरे भाई घरा रख के क्या करेगा, प्रीति बता घरा करेगी कि जब इसमें काम करने की क्षमता है कि मैं कर सकती हूँ। जब ये पायलट है लड़कियां, खेत में काम करे हैं, मशीनरी चलावे हैं, गाड़ी चलावे हैं, आप यूट्यूब लागी चला देश, तो क्यों नहीं देश ने हेल्प करनी चाहिए, करनी चाहिए, अच्छी बात है। और इज्जत भी करनी चाहिए। ली दुनिया न्यू भी कहे प्रीति बार हट दी होगी बेरानी कड़ा कड़ा हैंड क्या होगी रा तेरा वो खाली बैठे हैं ताश खेल रहे हैं, उन्हें कम में ही उम्र ने भी कहे तेरे नु कह दोगे। एक जना न्यू बोला कमेंट कर रहा था कि डेड बॉडिया में भी कमीशन ले मैं कमीशन तो उन्हें में को नहीं लेंदा जुड़ से जावे है। तो पापी देश भी बतेरा है जी, लेकिन उन पापियों की वजह से हम अपना मिशन क्यों फैल करा या घर क्यों बैठा, वो तो 1-2 है और वो तो रोड़ा है, वो घर भी रोड़ा है। वो घर क्या गए भी घर क्या गए, इतना माँ बहन जो है ना उनके जो ब्याह है वे दुखी है। प्रीति इतना घटिया काम कई जगह, तो मैं थोड़ा दूसरी लाइन पर चल पड़ा। बहू बनका है जी 18 साल की छोरी, 21 साल की छोरी, आंधे सासू नु कहेगी बहू बनी नीर जाड़ू बढ़ाया ज्ञान का भंडार भरया इसने। अरे उसके घर थी जब भी छोरी थी, आई भी छोरी ये है, बस एक शादी हुई है, इतनी मैच्योर नहीं है जी। 5 बजे उठ, क्यों नहीं उठ के आई, ओ मलंग ते ससुरा सुते रो। बहू ने कहेंगे कि तने सिखाया नहीं तेरे घर क्या ने। और जब उनकी छोरी आगे ब्याही जा तो अगली सासू ने की सिखाया नहीं तेरे घर क्या ने, ना तो इन की वे बेरा ना उन की वे बेरा, सारा दिन यह बकवास सुन दे रहा है या महिलाओं पर अत्याचार भी बते रहा है। तो ये तो विषय दूसरा हो जाएगा, इसमें घड़ा घोड़न की जरूरत नहीं। मैं थोड़ा खुला है बकड़िया सू बाहर लिकट गई तो कहेंगे दलिया में खड़ी थी, माइक था के बाहर चली गई, प्रीता सही नहीं है। किसी लड़के का बात कर दी तो प्रीति में खोट आ गया जी। अपने यहाँ औरत को जीने नहीं देंगे बिल्कुल। उन देशा में कहे 18 की होगी लेकिन प्रीति करता बाहर
तेरा दोस्त गलर है राड़ा 18 की होगी टपाओगे पाओ इसने 18 की होगी ब्याह दो टपाओ और वो इन गए 18 की होगी अपना घर ले अपना लड़का गलर हो लड़की गलर हो अपना फ्रेंड सर्कल हो तेरी मर्जी तेरी जिंदगी तू जिएगी और अगर नहीं गई तो उन्हें कहेंगे किराया दे और अगर उसका कोई दोस्त नहीं हुआ तो डॉक्टर के चेक करा के लाऊंगे कोई छोरी में दिक्कत तो नहीं छोरे में दिक्कत तो नहीं 18 के बाद लड़का लड़की सबको ये कहेगी अपने फ्रेंड सर्कल में जाओ और इनकम करो खुद की पढ़ाई की खुद कमा कर ना भरो उसकी फीस मकान का किराया भरो अपना 5 मलंग बैठे बैठे खाए जाएंगे नु कहेंगे प्रीति ये कह देगी भाई तेरे पीछे मेरा किमें नहीं हो रहा तू घर से बाहर ना निकलिए देखिए कदे मेरा छोरा किमें हो जाए कदे मेरी छोरी ने कोई किमें कह दे कह ना दे किसी छोरी ने किमें कहोगी तो किसी के ब्याह जाओगी मैं भी तो कहेंगे इतनी माँ ने कैसे खाया कुछ नहीं ड्रामा है चलो वीडियो भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी जी लास्ट में क्या कहोगे जो आपने देखा लगा लास्ट में मैं तो एक ही बात कहूंगा हाँ जी कि भाई डर का माहौल जो भय का माहौल है वो डर और भय का माहौल नहीं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई भी अमेरिका से और मैं भी यहाँ इंडिया आने के बाद लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है जिनके कागजात पूरे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है ना माँ बाप ने डरने की जरूरत ना वहाँ बेटा बेटी को डरने की जरूरत और भाई अगर ये जो जन का माहौल चला ना डर का जो एक आधा वीडियो बना करता देखा देखी वो सारे चुप हो गए जिदन तो हम बोलने लग गए हमारी वीडियो ठट्ठा लाने लग रहे हैं अच्छा उठ के फिर आने लग गए यूट्यूब पे इंस्टा पर सब पे दिल सा खुल गया उनका कि बस ठीक है भाई बात अरे भाई मेरे ये सीमा इधर है अपना हरी पाकिस्तान से हाँ जी हाँ जी इसको एक सीमित सा दायरा दे दिया कि भाई इस दायरे से बाहर आप नहीं जाओगे क्योंकि आप पाकिस्तान से आए हो हमें लगता है कि हो सकता है कि आप जासूस हो हाँ जी उस दायरे से बाहर नहीं जाना उस दायरे में वो लोकेट कर दी लोकेशन दे दी कि इस लोकेशन से बाहर नहीं जाना लोकेट कर दी उसको ना और अगर जावेगी तो पूछ के जाना पड़ेगा उसने वह चीज और है कि वे तू आ गई कर लिया काम आ गया तू कर रहा काम तेरे को वर्क परमिट दे दिया कर ले काम हाँ डरने की जरूरत उन लोगों को है वहां जाने के बाद जिन्होंने बकवास करी शराब पी आपस में झगड़ा करा और सुनन भाई कि जो ये डिपोर्ट होगा ये हुड़दंगबाजी ज्यादा करया कर दे मैं आपने यह समझाऊं कि एक लड़का ने शराब पी के एक्सीडेंट कर दिया हाँ जी और कोर्ट में जाकर बोला जी मुझे मेरे देश में खतरा है जान का खतरा है तो जज ने बोला कि अगर तू अड़ रहा तो तेरी वजह से मेरे देश में खतरा है मार दिया तू तो कैया ने तो ये रूल है वाकई भाई तू शराब पी के बाहर ना निकले हुड़दंगबाजी ना करे अब ये कानून जो बना था 1.5 साल पहले एक लड़की थी उसी देश की और कोई बाहर से डोंकी मार के आया था अपने देश का नहीं था किसी और देश का था श्याम ने छोरी न्यू कहा अपनी माँ ने कि मम्मी मैं रेस मार के नहीं आई और घंटा पाछा माँ टेलीफोन कर उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है जब चारों तरफ देखा तो लड़की की लाश मिली और रेप हो रखा था आंदोलन हुआ पूरे अमेरिका के अंदर आंदोलन हुआ फिर ट्रंप ने कहा था कि मैं डोंकियाड़ा ने नहीं छोड़ूंगा जो गलत है अपने कोथ में प्रीति अगर कोई पाकिस्तान का इंग्लैंड का अमेरिका का आकर ने और अपना किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दे प्रीति मतलब ओट लेगी ना जी मार देगी नहीं जी बिल्कुल ओड़े भी यो काम से यू सीधा सिंपल एक हरियाणवी भाषा में यह है कि भाई अगर किसी की बहन बेटी ने किमें कहा होगा और वो भी बाहर ताया होड़ा शरण ले उड़ा आदमी के मन में खतरा है तो खतरा है तो सुतरा ना रह ले भाई और काम कर ले लेकिन आकर ने भी बकवास करे तो वही प्रीति फिर कोई को ना उठे जी जी उनने भी नहीं उठी और इन मत ज्यादातर हो सके हुए हो मैं तो ले कहूँ हो सके ये सारे ठीक हो इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सरकार ने कह रखा है भाई ना तेरा केस पास नहीं हुआ तू तेरा घर जा एक आधा हो सके हिसाब ही हो जी जी हाँ लेकिन आप क्यों कब अपने मुंह थे हम तो कहो भाई सारे बढ़िया थे लेकिन सरकार ने कहा भाई थम जाओ हमने ठीक नहीं लगा थारा केस ये बात ठीक है जी धन्यवाद राम राम नमस्ते जी तो भाई वीडियो आपने देखी तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के प्रति आपने आपकी राय है जो सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम राम राम